नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल रफ्तार न्यूज नेटवर्क पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, फिर नई बात के साथ आ गए हैं टोला शौक तालीम मरकज के साथ। गुड मॉर्निंग सभी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज भाई बंधु, आप लोगों को जानकारी के अनुसार बता देना चाहता हूं कि सरकार ने जो एक बड़ा महारैली भीम संवाद भीम सांसद का जो कार्यक्रम रखा है वेटनरी कॉलेज में, ये तो बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम था, किंतु खुद सरकार नहीं चाहती कि इस भीम संसद में भीड़ जुटे। रही बात उनके मंत्री रत्नेश सदासर हर एक जिला में घूम घूम कर लोगों को जागरूक और शिक्षा सेवक को बहुत बड़ी जिम्मेदारियां देते जा रहे हैं। ये तो हर एक व्हाट्सएप के माध्यम से देखिए रहे हैं। फिर भी यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो अगवा हैं, जिन्होंने सरकार से संपर्क साधकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों को उत्तेजित करने का काम कर रही है, उन लोगों को एक जरा ध्यान नहीं है, तनिको दिमाग में ये बात नहीं बैठ रहा है। आज जो है 10 अक्टूबर बीत गया, समय तो बिल्कुल नहीं है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब जन शिक्षा निदेशालय से अलॉटमेंट जिला में पहुंचती है तो एक एक शिक्षा सेवक के अकाउंट में पैसा जाने के लिए कम से कम जिला 15 दिन का समय ले लेती है। अभी आप देख ही रहे हैं कि 19 अक्टूबर से प्रत्येक जिले में, प्रत्येक बिहार के प्रत्येक जिले में, हर एक स्कूल में छुट्टी होने जा रही है दुर्गा पूजा की। और ये बहुत बड़ा पर्व त्योहार है, सब कोई नए वस्त्र धारण करते हैं। इसमें नंगा तो नहीं रहता है इंसान, और ये पर्व ही है एक ऐसा पर्व जो नए वस्त्र धारण कर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, और सब कोई आशा में भी रहता है। और पूर्व से ही हर एक व्यक्ति, चाहे वो नौकरी चाकरी वाले हो या किसान हो, जो कोई भी हो, वो पहले से ही इस पर्व की तैयारी के लिए अपना कुछ राशि जमा करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा खर्च होती है। और उनसे कुछ ही दिन के बाद दीपावली है, वो भी बहुत बड़ा पर्व है। ठीक जस्ट उसके बाद जो है छठ है। अब इतने बड़ा कार्यक्रम 3 पर्व को पार करके फिर 5 नवंबर को पटना जाना, आम शिक्षा सेवक तालीमी मरकज जिन्हें प्रत्येक जिले में लगभग 4 महीने से मानदेय की राशि दिया ही नहीं है, तो वो क्या खा रहा है, क्या बचा रहा है, और कैसे बीआरसी का वीसी में उपस्थित हो रहा है, ये तनिको एक रत्ती इस पर विचार विमर्श सरकार नहीं करती है। अब ऐसी परिस्थिति में आप बता सकते हैं कि वो व्यक्ति 5 नवंबर को इस तीन पर्व को पार करते हुए कैसे पटना पहुंचेगा। अगर किसी को इस बात पर संभव लग रहा है तो वो जरूर बताएंगे कि ये कैसे संभव होगा। आपने सितंबर 13 तारीख को लेटर जारी किया कि मानदेय बढ़ गया टोला सेवक तालीमी मरकज का।
उस खुशी में प्रत्येक टोला सेवक तालमी मरकज का जो है 1000-2000 रुपया खर्च हो चुका है अब तक, लोगों को मिठाई खिलाने में, सम्मान समारोह में। तो ये फलना तस्का में 3000 साफ है, वो भी कर्जे लेकर है। और जब ऐसा ही बात था तो हम लोगों का सितंबर से ही मानदेय वृद्धि करना था 22,000, लेकिन वैसा नहीं किया। अक्टूबर से हमारा 22,000 है। कहीं कोई इंक्रीजमेंट, कोई एरियल फेरियल कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है हमें। और लगातार 8 साल पर हमको 22,000 किया तो लोगों के नज़र में हम गड़ गए। जहाँ प्रत्येक साल 3,000-4,000 वृद्धि किया जाता है सैलरी में, तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हमारा 8 साल एकदम रोक दिया गया, हमारी कहीं कोई सुन नहीं रहा था। तब जाके सरकार को ध्यान पड़ा इस इलेक्शन में, वो दूना किया। कितना तनख्वाह था हमारा? 11,000। कौन बड़का राशि अमाउंट था? 11,000 का दूना 22,000 किया। तो इसी में सब पागल हो गया। आप 8 साल का तुलना कर दें, 2,000 प्रति वर्ष अगर वृद्धि करते हैं फिर भी 16,000 होता है। आप सोच सकते हैं 1,500 मात्र वृद्धि किया प्रत्येक साल सरकार हमारे मानदेय में। उनके लिए इतना व्याकुल होना अच्छी बात नहीं है। अगर खुशी जाहिर होती है तो उस खुशी में हर तरह से हमें लाभ मिलना चाहिए। अब क्या उम्मीद करते हैं कि आपको 5 नवंबर को बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। बाकी सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। हम 4-5 हज़ार रुपया खर्च करके सिर्फ आश्वासन लेने पटना जाएं, वो भी कर्ज करके, कैसे जिएगा एक शिक्षा सेवक तालीमी मरकज? एक तो 8 वर्ष में कितने लोग शोषित होकर, परेशान होकर जीवन त्याग दिया। बीमारी के चलते परेशान हो गया, वो जीवन त्याग दिया। अभी भी संगठन को एक रत्ती इस बात पर ध्यान नहीं है, कुछ भी असर नहीं हो रहा है। वो मन की व्याकुल है कि 5 नवंबर का प्रोग्राम कैसे हो। तो जब व्याकुल हैं, 5 नवंबर का प्रोग्राम सक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अग्रिम राशि कहाँ मांग रहे हैं? हमें नहीं चाहिए अक्टूबर का एडवांस सैलरी। अरे भाई, जितना पहले पिछला जो बकाया है उसी को तो क्लियर कीजिए। 4-4 महीना पैसा रोक दिया है, ऐसा ही रहा तो जो अगवा है ना, उसको बहुत बड़ा बेइज्जती होने वाली है। जो इसका संचालन और नेतृत्व कर रहे हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसको भारी बेइज्जती महसूस होने वाली है। ये याद कर लीजिए कि 5 नवंबर को क्या होगा। एक प्रखंड में, एक जिला में बैठक कर कर के शिक्षा सेवक सब जो है डायरेक्ट बोलता है कि भाई जब तक अलॉटमेंट क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग जा ही नहीं पाएंगे। पैसा नहीं रहेगा तो कोई काम ही नहीं होगा। अब जो घर से मजबूत है, टोला सेवक का नौकरी जो है साइड इनकम है और मेन उसका धंधा पानी बिजनेस ढेर है, उनको पैसा का अभाव नहीं है, तो वो तो खैर टिकट बनाएगा ही और वो जाएगा ही। उनके लिए अभाव नाम का चीज़ नहीं है। और ये 4 आदमी जाने से जो है कोई मिसाल कायम नहीं करने वाला है। जब तक जन सैलाब नहीं पहुंचेगा, एक साथ आवाज़ नहीं उठेगा उस भीड़ में, तब तक ये आश्वासन तक मिलना मुश्किल है। आश्वासन जिसके लिए हम लोग 5 नवंबर को जाने के लिए तैयार हैं, ये आश्वासन तक मिलना मुश्किल है गारंटी के साथ। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। विशेषकर सभी प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे जो संगठन के लोग हैं प्रदेश स्तरीय,
वो सब अपने माइंड में सेटअप कर लें कि एक एक शिक्षा सेवक को 4 महीना से मानदेय नहीं मिला है, और जब तक मानदेय नहीं मिलेगा वो बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला। हम ही लोग क्या कर सकते हैं, प्रखंड में लाख कोशिश किए, बात किए, लेकिन स्पष्ट जानकारी जो है क्लियर कट बोल दिया। हम किसी को ज़बरदस्ती लेके नहीं जा सकते ना, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। धन्यवाद। आप ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग अब लेट ना करें। ठीक है, हमारा दुर्गा पूजा नहीं होगा, कम से कम अक्टूबर के अंदर अंदर हमें मानदेय मिल जाती है तो 5 नवंबर को निश्चित है कि हम लोग तब पहुंच सकते हैं। नहीं तो उम्मीद मत कीजिएगा, भारी बेइज्जती होने वाली है सारे अगुओं का। धन्यवाद।